जिस भूमि पर जहां जगह मिले वहां बैठकर सुनो, पर कथा सुनते समय किसी पर ध्यान मत दो, केवल कथा पर दो, क्योंकि कथा शंकर का स्वरूप है। शिव महापुराण की कथा शंकर का एक स्वरूप। ना जाने कब शंकर की कथा में पहले भी कहा, अगस्त ऋषि के यहाँ भोलेनाथ और माता सती कथा सुनने गए थे और शंकर भगवान ने मांगा था कि मुझे राम का दर्शन हो, तो राम का दर्शन मिला। सती मैया ने मन में सोच लिया था कि मेरा विवाह हुआ है और विवाह के बाद तो लोग घूमने के लिए कहीं जाते हैं और मेरे पति मुझे कथा सुनाने के लिए आए, इससे तो ये शरीर जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा। शंकर भगवान जी को राम का दर्शन हुआ क्योंकि उन्हें कथा के मध्य में मन में मांग लिया था कि राम मिले, और सती ने सोच लिया था कि शरीर जलकर भस्म हो जाए, तो सती मैया का शरीर जलकर भस्म हुआ। 3 घंटे की कथा में आप भले आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, अरिहंत चैनल पर कथा सुन रहे हो, आप यूट्यूब फेसबुक पर कथा सुन रहे हो, आपके मन में कथा श्रवण करते समय जो भाव प्रकट हो जाता है, मेरा शंभु आपकी वो मनोकामना पूर्ण कर देता है। बस विश्वास रखकर कहीं पर भी बैठ जाओ, सुन लो, जहां मौका मिले वहां बैठकर सुनो, पर कथा सुनो। पांच दिन की गिरिराज शिव महापुराण की कथा है। अभी अन्नकूट करा होगा आप लोगों ने गोवर्धन नाथ जी का। 5 दिन आप लोगों ने दीपावली का पूजन भी खूब प्रेम से करा। जो जो सामग्री आप लोगों ने माता लक्ष्मी के उस सिक्के पर, कॉइन पर चढ़ाई है, पूजन करी है, उसमें से एक कमलगट्टा, एक हल्दी की गठान, थोड़ा सा भाग जो सिक्के हैं उसके साथ में बांधकर अपनी अलमारी में रख देने का है। बाकी की जो सामग्री है जो अच्छी हो खाने योग्य, उसको प्रसाद में पा लीजिए, और जो विसर्जन के योग्य है उसको विसर्जन कर दीजिए। बाबा से निवेदन कर कर अपना जीवन सार्थक बनाओ। गिरिराज शिव महापुराण की कथा चल रही है। गिरिराज जी का जन्म कहां हुआ था? कोई तुमसे पूछ ले, भैरू सिंह तू कहां पैदा हुआ था, तो बता देगा कि मैं इंदौर में हुआ, कि भोपाल में हुआ, कि सीहोर में हुआ, कि कहां हुआ, वो तो उसको मालूम। नहीं मालूम होगा तो अपने माता पिता से पूछेगा, क्यों मैं पैदा कहां हुआ था, मेरा जन्म कहां का है। कोई भगवान कृष्ण से पूछे कि आपका जन्म कहां हुआ था, जम के बोलो मथुरा के उस कारागार। कोई भगवान राम से पूछे कि आपका जन्म कहां हुआ था, तो क्या अयोध्या के महल में। कोई हनुमान जी से पूछे आपका जन्म हुआ कहां, तो वो बता दे। पर कोई आपसे पूछे कि जिन गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा आप लगाते हो, 7 कोस की परिक्रमा लगाते हो, 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगाते हो, उन गोवर्धन नाथ जी का जन्म कहां हुआ था, कोई तुमसे पूछ ले। कौन कौन गए थे परिक्रमा लगाने, जरा हाथ उठाओ। बस जिनने हाथ उठाया वही बताएंगे। ऐसा नहीं है महाराज कि आपने हाथ उठाया तो आप बताओगे, परंतु बात इतनी सी है कि भाई अपन जा रहे हैं, यहां तो शादी करते हैं छोरा छोरी की, लड़का लड़की की शादी करो तो यहां देखा जाता है जन्म तारीख, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, क्या कमाई, हाइट, मिलिट्री में अगर नौकरी मिले ना, आर्मी में, तो भी मैं नापे की छाती इतनी की हाइट इतनी नहीं, इतना कूदा। तो यहाँ भी तो देखना पड़े कि नहीं देखना पड़े कि भाई बताया जाए कि भाई कहाँ कहाँ जन्मे भगवान गोवर्धन नाथ जी का जन्म हुआ कहाँ था, कहाँ जन्मे थे।
उनका जन्म किस जगह का है, कहाँ हुए थे महाराज? 7 द्वीप हैं इस भूमंडल पर। कितने द्वीप हैं? 7। उसमें जम्बू, प्लाक्ष, कुश, शाल्वनी, प्रौण, शाल्य, पुष्कर, ऐसे 7 द्वीप हैं। मेरे गोवर्धन नाथ जी का जो जन्म है वो शाल्वनी द्वीप का है। कौन सा द्वीप का है? शाल्वनी। अब कोई तुमसे पूछे तो अब तो जवाब दे सकते हो कि शाल्वनी द्वीप में मेरे गिरिराज बाबा का जन्म हुआ था, द्रोणागिर राजा के घर में। द्रोणागिरी के तुम युवराजा, भक्तन के साधो हो काजा। अब कोई आपसे पूछे महाराज जी ये कथा कहां से बोल रहे हो? अबे दुनिया है, काली मिर्ची है, तो पूछने वाला तो कहीं भी पूछ सकता है, तो तुम्हें बता देना चाहिए। गर्ग संहिता गिरिराज खंड अध्याय नंबर 2, ठीक है, जिसमें से ये कथा बोली जा रही है। अगर कोई पूछे कि बताओ शिवर वाला महाराज तो हरगई की कथा लेके आ जाए, अब बताओ ये गिरिराज शिव पुराण कहां से आ गई, तो उनके बता देना हो कि गर्ग संहिता गिरिराज खंड अध्याय 2 से कथा ली गई है, ठीक है। 7 द्वीप, और 7 द्वीप में से एक द्वीप शाल्वनी द्वीप, जहां पर द्रोणागिरि राजा निवास कर रहा है। द्रोणागिरि राजा जहां निवास कर रहा है, द्रोणागिरी के तुम युवराजा, भक्तन के साधो हो काजा, मुनि पुलस्त जी के मन भाए, जोर विनय कर तुमको लाए। ऐसे ऐसे द्रोणागिरि राजा जहां निवास कर रहे हो, चारों तरफ जिनका राजपाट हो, उस शाल्वनी द्वीप में जहां भगवत भजन में अलमस्त होकर द्रोणागिरि रह रहे हो। ये द्रोणागिरी के पुत्र हैं भगवान गोवर्धन, भगवान गोवर्धन नाथ द्रोणागिरी। और गोवर्धन का मतलब समझ लेना, गो मतलब लक्ष्मी, वर्धन मतलब वृद्धि। गौ इंद्री को भी कहते हैं, गौ गोपी को भी कहते हैं। तो जो लक्ष्मी की वृद्धि करे वो गोवर्धन। इसलिए दुनिया के लोग गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा नित्य प्रतिभाव से आनंद के साथ दिन रात, चाहे पानी बरस रहा हो, चाहे ठंड पड़ रही हो, चाहे गर्मी कितनी भी तपा रही हो, उनके भक्त भगवान का परम भगवदीय वैष्णव जो भगवान की भक्ति में रमा हुआ है, वो भगवान गोवर्धन नाथ जी के चरणारविंद में चला जा। पूछा महाराज आप गिरिराज शिव महापुराण की कथा कर रहे हो, तो इसमें शंकर जी का वर्णन कहाँ है? इस पूरी परिक्रमा में शंकर कहाँ है? तो भैया यहाँ तो शास्त्र कहता है, जब पूतना ने मेरे ठाकुर जी को दूध पिलाया और दूध मेरे भगवान कृष्ण पूतना के स्तनों का पी रहे थे, अब जब पूतना ने भगवान को विष देना चालू करा, तब भगवान कृष्ण को लगा कि विष का ठेका तो एक ही के पास है। समझ गए? किसके पास? क्योंकि हम तो अमृत पीने वालों में से हैं, विष तो वो ही पीता है। विष का ठेका तो केवल एक ही के पास में है, जहर एक ही पी सकता है, वो देवादिदेव महादेव। तो भगवान कृष्ण जैसे ही पूतना ने अपने स्तनों में जहर छोड़ना प्रारंभ करा, भगवान कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए, आंखें बंद कर कर भगवान शंकर का हवन करा, आओ त्रिपुरारी, आओ महादेव, और मेरे कंठ पर आकर बैठ जाओ। शंकर भगवान कंठ पर आकर बैठ गए, पूतना विष देती रही, शंकर जी पीते रहे। कहते हैं जो हलाहल विष समुद्र मंथन में निकला था, वो विष तो हल्का था, उससे भारी विष तो पूतना ने कृष्ण को दिया था, जो विष मेरे शंकर ने पिया। हलाहल विष जब शंकर भगवान पिए थे तब चक्कर नहीं आया, पर पूतना के स्तन का जब विष पिया तो भगवान भी चक्कर खाकर नीचे पड़ गए। इसीलिए उनका नाम चकलेश्वर महादेव हो गया, जो गोवर्धन नाथ जी चक्कर खाकर नीचे पड़ गए, चकलेश्वर महादेव हो गया। भगवान को लगा मेरे महादेव को चक्कर आ गए, तो उन्होंने पांव का एड़ी ठोकी, ठोकते से मां मानसी गंगा को प्रकट कर लिया। गंगा निकलकर शिव जी के ऊपर पड़ी, तब जाकर शंकर जी वापिस उठकर बैठे। इसलिए मानसी गंगा पर चकलेश्वर महादेव। कौन कौन गया इधर हाथ उठा?
जितने आस्था पे बैठे हो कथा सुन रहे हो वो भी हाथ उठा लो रहे, भले नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, पर मन से तो गए हो ना। हर हर महादेव, चकलेश्वर महादेव वहां विराज, 52 नंबर। कहते हैं मेरे गोवर्धन नाथ जी का, मेरे कृष्ण का स्मरण कर लो तो भी शंकर का ही स्मरण है। किसका स्मरण है? शंकर का। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे घर में ठाकुर जी विराजमान हैं तो हम शंकर जी का शिवलिंग लाएं, हमारे यहाँ नहीं है तो हम लाएं क्या? तो हमने कहा जब ठाकुर जी बैठ रहे हैं तो शंकर उसी में तो है। मेरे राम के हृदय में शिव है, मेरे कृष्ण के हृदय में शिव है, और मेरे शंकर के हृदय में राम और कृष्ण है। अलग है का? ये तो भेद हमने कर दिया, ये राम वाला, ये कृष्ण वाला, ये शंकर जी वाला भेद हमने करा कि ये जरा हिसाब तो लगाओ। ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र, अब ये तो हमने बनाए, पर था तो एक ही। भगवान ब्रह्मा की जंघा से मनु और शत्रुपा उत्पन्न हुए, उन्हीं मनु और शत्रुपा की अपन सब औलाद सारे। तो देखा जाए तो शंकर ब्रह्मा विष्णु एक, शिव राम कृष्ण एक, पर भेद हमने कर दिया। अगर आप गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा कर रहे हो, विश्वास रखकर करो। आप शंकर पर जल चढ़ा रहे हो, विश्वास रखकर चढ़ाइए, भाव रखकर, विश्वास। अगर जीवन में दुख तकलीफ कष्ट आता भी है ना, चकलेश्वर महादेव विराज रहे हैं, गिरिराज बाबा। आप गोवर्धन नाथ जी की जब परिक्रमा करने जाते हो, शिव का स्मरण, गिरिराज दादा का चरण, आए दुख, आए तकलीफ, आए कष्ट, जाओ बाबा की शरण। कली में तुम सम देव न दूजा, सुर नर मुनि सब करते पूजा। भाव लिख कर चले जाओ उसको। गुनगुनाते भाव से, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी 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 शरण, तेरी शरण गिरिराज धरण, तेरी शरण गिरिराज धरण, हम तेरी शरण गिरिराज धरण, हम तेरी शरण गिरिराज धरण, प्रभु तुम्हारी शरण में रख लेना, 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 हम तेरी शरण गिरिराज धरण, 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 गिरिराज
तुम्हारी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण जो जय हो। आओ नाव पुरानी मझधार हमारी नाव पुरानी मझधार हमारी नाव पुरानी मझधार हमारी नाव पुरानी मझधार हमारी प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण। भगवान गोवर्धन नाथ जी का स्वरूप ही शिव शिव ही गोवर्धन नाथ। मेरा राम ही शंकर है, शंकर को ही राम मान। मेरा कृष्ण ही शिव है, शिव को ही कृष्ण मान। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप जो मानोगे वो है। अभी एक बहन जी कह रही थी ना कि जिस पत्ते को हम देखते हैं वो शमी का पत्ता दिखता, बोल रही थी ना भैया, आपने सुना था ना कि जिस पत्ते को हम देखते हैं वो शमी का पत्ता नजर आता है। एक बहन जी बोल रही थी हम जिस शिवलिंग का दर्शन करते हैं उसमें हमें शंकर नजर आता है। मतलब शिव महापुराण का इतना भाव, शंकर की कथा का भाव इतना प्रकट हो गया कि आपको पत्ते में कोई भी पत्ता हो तो शमी का दिखता है, और कोई भी शिवलिंग हो तो उसमें शंकर ही नजर आता है। ये भाव है आपका, ये विश्वास है, भरोसा। एक माता ने बड़ा अच्छा प्रश्न लिखा है, बहुत अच्छा प्रश्न, क्या भाव लिखा है उसने अपने महाराज। श्री लोकेंद्र जी मंडलोई खरगोन से आए हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माइक दीजिएगा जरा।
आपने बड़ा सुंदर भाव लिखा है लोकेन जी। गुरु जी आप मार्च में रुद्राक्ष महोत्सव में आए थे। जी जी गुरु जी। आपने इसमें लिखा है कि लड़के ने काय की परीक्षा, हाँ बोलिए। जेई मेंस की 3 बार एग्जाम दी थी। माइक पास में लो। हेलो। कहाँ से आए आप? खरगोन से। क्या शुभ नाम है आपका? लोकेंद्र मंडलोई। जी, यहाँ पर कितनी बार आ चुके आप? सर दूसरी बार आया। दूसरी बार। पहले रुद्राक्ष उत्सव में आए हुए जी, आपने जी, लिखा। जी बोलिए। गुरु जी उसने 3 बार जेई मेंस की एग्जाम दी थी, 92 से ज्यादा नहीं बन पा रहा था। मतलब 92% बनता था, 92। जी। और रुद्राक्ष महोत्सव में आने के बाद उसने डायरेक्ट ही VIT वेल्लूर की एग्जाम देकर हाई परसेंटेज बना के सीधा एडमिशन हो गया इसी में। हो गया, बधाई बहुत बहुत। बाबा ने बड़ी कृपा करी है। आपने एक चीज और लिखी है इसमें, मेरे साथ मेरी बहन भी आई थी। हाँ हाँ जी। उनकी भी लड़की की शादी नहीं हो पा रही थी। रुद्राक्ष महोत्सव में आने के बाद चौथे महीने में उसका काम हो गया और तीसरे महीने में मेरे बच्चे का काम हो गया। बाबा की कृपा बेटी, बहुत बहुत साधुवाद। बाबा ऐसी कृपा करे। आपका भाव बड़ा सुंदर लिखा है आपने, बहुत सी चीजें इसमें बहुत अच्छी अच्छी लिखी है, उसके लिए साधुवाद था। निर्मलता अगर आपके भाव में है, विश्वास अगर आपका है, तो देवाधिदेव महादेव। कोई कहते हैं कि हम शंकर जी को नहीं मानते, कोई कहते हैं हम राम को नहीं मानते, कोई कहे हम कृष्ण को नहीं मानते। कोई हमसे कह दे तो हम कहते हैं कि शंकर, राम और कृष्ण, इनमें कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं। किसी को भी पकड़ लो, भजन कर लो, उसमें सब नजर आ जाएगा। तुलसीदास बाबा जब गोवर्धन नाथ जी पर गए तो गिरिराज बाबा का स्वरूप देखकर बोले, इनके तो बंसीधरी है, प्रणाम जब करूंगा जब धनुष और बाण होगा। सूरदास जी बोले भगवान कृष्ण से, दादा दयालु दातार, मेरी तो आंखें नहीं है, ये आंख वाला है। तुलसीदास जी, इनकी आंखें हैं, पर ये प्रणाम जब करेंगे जब आप धनुष बाण लोगे। तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष बाण ले। अब आप कृपा करो। अब थे कृष्ण, भक्त के लिए बन गए राम। हमारे घर की माताएं बड़ी चतुर होती है, उनके बराबर दुनिया में कोई चतुर नहीं हो सकता। जितनी चतुर ये है उतना ही वो चतुर नारायण है। इनका बच्चा कहता है, मम्मी रोटी नहीं खाऊंगा, मेरे को तो समोसा ही खाना है। कुछ भी कर समोसा ला। अब तेरे पिताजी दुकान चले गए, कोई है नहीं समोसा लेने, बाजार कौन जाए? मैं नहीं खाऊंगा, मेरे को तो समोसा ही चाहिए। छोटा सा बच्चा जिद पेड़ गया, समोसा खाऊं। तो माँ इतनी चतुर रहती है, उन्हें तुरंत चक्कू उठाया ने रोटी का आटा का लंबा करया, चक्कू के बीच में काटा, काटने के बाद सब्जी में ऐसे आलू आलू निकाला, उके मसल के उन्हें भर दिया, भर के कढ़ैया में तल के ले समोसा, तुरंत तैयार। अब दिया कि नहीं दिया? बोलो ईमानदारी की बात। तुरंत समोसा, आटा वही था, आलू भी वही था, बस समोसा बन गया। उसी तरह रोटी का आटा एक ही है, उसकी तुम पूड़ी बना लो, चाहे रोटी बनाओ, चाहे पराठा बनाओ। उसी तरह भगवान एक ही है, चाहे तुम राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, आटा तो एक ही है और जाना भी एक ही जगह है। रोटी खाओगा तो कौन सा अलग डिपार्टमेंट में जाएगी कि पूड़ी अलग से खसक जाएगी? नहीं हो सके तुम्हारे यहाँ 3 भाग दिए कि पराठा इधर जाएगा, रोटी इधर, पूड़ी इधर, हो सकता तुम्हारे यहाँ 3 भाग करके भेजो। तो जो ये भगवान में भेद करे ना, जो भगवान में कह दे कि राम हमारा, कृष्ण हमारा, शंकर हमारा नहीं, या शंकर हमारा हम उसके नहीं, हम उस, जो भेद करे तो इनसे कहना जरा पेट बता तो तेरा, इनमें पूड़ी कहाँ जाती है और पराठा कहाँ जाता है और रोटी कहाँ जाती है? जाएगी तो एक ही। फिर परमात्मा में भेद कहां से आ गया? भगवान में भेद कहां से आ गया? भेद भगवान में नहीं होता, भेद अपनी दृष्टि में होता है। दुनिया के लोग तो इतना भेद कर जाते हैं जिसका वर्णन नहीं। हमारी सास जेठानी को ज्यादा चाहती, हमको तो चाहती ही नहीं, ये भेद।
एक के कि देवरानी को ज्यादा चाय, मुझे चाय नहीं, ये भेद। तुरंत घर में लड़कियां आ जाए और माँ उनसे अच्छे से बात कर ले तो क्या बता, बहुओं से तो अच्छे करे ही नहीं, खुद की बेटियों से कितनी अच्छी बात करे, भेद। जब ये घर में भेद कर ले दृष्टि का, तो ये भगवान में भेद नहीं करेगा। अरे भोजन ले ऊ में भेद कर जाए, बताओ। हमको तो कल्ली पूड़ी दे दी, इनके तो नरम मिल गई, भेद। अरे वह भगोना में कौन झांकने गया था कि तू उसकी पहचान वाली थी जो तेरे को कल्ली देने वो कि नरम दे देता। चल रहा है भंडारा, लिया जा खाए जाओ, भेद का। भगवान में कभी भेद नहीं हुआ, परमात्मा में कभी भेद नहीं। एक है भगवान गोवर्धन नाथ जी का शाल्वनी द्वीप में भगवान गिरिराज बाबा। अब याद रखना कि भगवान गोवर्धन नाथ जी 7 द्वीप हैं भूमंडल में, शाल्वनी द्वीप में मेरे गिरिराज बाबा का प्रागट्य। कोई आपसे पूछे तो आप कह सकते हो कि मेरे बाबा का जन्म शाल्वनी द्वीप में दुर्णागिर महाराज के घर में हुआ है। और शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी के एक परम भगत है, परम भगत, जिनका नाम है पुलस्त ऋषि। क्या नाम है? पुलस्त ऋषि, शिव के परम उपासक। कथा में पहले भी कहा था, सतयुग में भी काशी थी, त्रेता में भी काशी थी, द्वापर में भी काशी थी, कलयुग में भी काशी है कि नहीं? गए हो आप लोग काशी? कलयुग में भी काशी है। संपूर्ण ब्रह्मांड पानी में डूब जाता है, सारा संसार नष्ट हो जाता है, कलयुग का जब अंत आता है सब बर्बाद हो जाता है। भगवान शंकर पूरी सृष्टि को जल में डुबो देते हैं, पर काशी कभी नहीं डूबती। काशी अजर है, अमर है, अभिमुक्त नगरी है काशी। कौन सी नगरी है? अभिमुक्त। अभिमुक्त नगरी का मतलब होता है काशी अभिमुक्त है। काशी में बड़े से बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, जितने बड़े बड़े भारत भूमि के संत हुए, अगर इन्होंने परमात्मा से पूछा कि हमको मरना कहाँ है, प्राण कहाँ त्यागना है, हमारे इस देह का त्याग हमें कहाँ करना है, तो सारे देवताओं ने आकर एक ही बात करी कि काशी में जाकर इस देह का त्याग कर दो। क्यों? क्योंकि काशी वो भूमि है जहां पर देव अधिदेव महादेव जो प्राण त्यागता है काशी की भूमि पर, उसके कान में जाकर गुरु मंत्र दे देते हैं और कान को मोड़ देते हैं। ये अभिमुक्त नगरी है काशी, मोक्ष नगरी है काशी। साधारण है काशी? हाँ, अभिमुक्तता है काशी की, मोक्षता है। महाराज कभी कभी फ्री रहा करो तो काशी काशी नाम भी 5 बार बोल लिया करो। हमारे यहाँ कर्मकांडी ब्राह्मण लोग कहते काशी काशी, अगर जप लो तो ही जीव का मुक्त हो जावे, जीव आनंद में पा जावे। ब्राह्मण जन कहते साधु जन, सन्यासी जन, तपस्वी जन, साधक जन। हम तो कहे तुम्हारे यहाँ छोरा छोरी हो तो उनका नाम भी धर दो काशी। छोरा हो तो काशी, छोरी हो तो काशी भाई, कह जाए धर, पर काशी नाम तो निकल जाएगा। ये टिक्कू मिक्कू रखने से कौन सा तुम्हारा भला होने वाला है? हर कोई सा नाम धर दो। अरे अजामिल की कथा पढ़ो, अपने बेटे का नाम नारायण रखा था और नारायण नाम लिया, वो बेटा नारायण नहीं आया पर वो नारायण आ गया। और तुम नाम ऐसा रख दो टिक्कू, अब मालूम पड़ो टिक्कू यहीं टिका रह जाओगा, कहीं काम का नहीं है। नाम उनका भी ठिकाना नहीं पड़े, नहीं का नाम ए टिक्कू है। क्या मतलब? नाम रखना है तो भगवान के नाम से जुड़ा हुआ रखो, हरि, राम, कृष्ण, शिव, जो तुम्हारी मर्जी पड़ जाए। पर लोगों को नाम से होता है कई। एक व्यक्ति का नाम था ठन ठन पाल।
अब उसकी पत्नी को जो भी बोलते थे वह श्रीमती ठन ठन पाल। अब वो पत्नी बड़ी दुखी थी कि मेरे को श्रीमती ठन ठन पाल आप कह दिया, आगे से मत कह देना। अब बोलना तो पड़े नहीं श्रीमती, अब ठन ठन पाल। इसने मन में सोच लिया चाहे कुछ भी हो जाए मेरे पति का नाम ही बदल दूंगी मैं। अब ये ढूंढने निकली कि पति का नाम कुछ ऐसा ढूंढ लो जिससे, तो गई जाके देखा तो उसने एक झाड़ू लगा रही थी, उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो कि लक्ष्मी। तो इसका मुंह उतर गया, बता लक्ष्मी झाड़ू लगा रही। और आगे गई तो एक व्यक्ति मर गया था, उसको लेके जा रहे थे, तो इसने पूछ लिया कौन मर गया, कि अमर सिंह मर गया। इसके फिर बुद्धि चल गई, बताओ लक्ष्मी झाड़ू लगाए, अमर मर गया। रहने दो दादा, अपना तो ठन ठन पाली जोरदार है, अपने नहीं चेंज करना है, नाम वाम चेंज करना है, आफत अपनी हो जाए, रहने दो, अपने चेंज ही नहीं करना। यह नाम से कुछ नहीं होता, यहां तो कर्म देखा जाता है। जो आज आप सुख भोग रहे हो ना, ये आपके कर्म का है। तुम्हारे नाम के ना जाने कितने पड़े होंगे, 2-4 तो 3 बत्ती चौराहे पे भीख मांग रहे होंगे। ना जाने कितने। राम किशन ढेर सारा राम किशन, भानुमति ढेर सारी भानुमति, कमला ढेर सारी कमला। भेरू ढेर भेरू, कम लगा। एक ही नाम है, हमारा ही नाम का देख लो, प्रदीप ढेर प्रदीप, बढ़िया ढेर सारा। तुम्हारे नाम का भी ढेर सारा पड़ा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। पर अब एक जैसे हो ना, रोज तुम वो अखबार खोलो ने, उनमें नीचे एक चैप्टर आए ने राशि ने मेष ने कुंभ ने कन्या ने एक। अब तुम सोचो कि भाई अब मेष इतनी मेष की, अब कुंभ इतने की। अब तुम रोज विचार करो, आज तुम्हारे को लिखा है राज सुख मिलेगा, राज योग मिलेगा, और आज तो भगवान ने ऐसी कृपा कर दी, हमारा भाग्य में गज योग लिखा है, राज योग लिखा है। इतना में तो तुम अखबार पढ़ रही थी और इतनी देर में मम्मी ने कहा पानी भर ले बाल्टी में, जा पानी भर के ला, और नी उठी और नी उठा, जा पानी भरने, और सोच के बैठा था आज तो गज योग है, राज योग है। इतनी देर में जब मम्मी ने पानी की बोली नी भर के लाया, मम्मी अंदर से जूता उठाई ने जो सूत्रा पड़ी तो राज योग बने, गज योग सब बना दिया। एक बार में ये राजा बना दिया, धो के बना दिया। अब रोता बोले मानना मत, आज मेरा राज योग है। मम्मी बोली ये धड़ गया फिर दिया। अरे यह नाम से कुछ नहीं हो, तुम्हारा नाम से कुछ होएगा। अच्छा बैंक में चले जाओ तुम तो, अब भी जाओ बैंक में और जाके कह दो हमारा खाता है तुम्हारे बैंक में। अच्छा क्या नाम है, कमला भाई, ठीक है, नाम तो है बैंक में कमला बाई का, अब ढेर कमला बाई, ठीक है। पति का नाम, अभी के शर्म भी आए, कैसे बता, फिर भी बता दिया, ठीक है, बेहरू सिंह लिखा सब। अच्छा ठीक है, अब वो नाम भी मिल गया, बेहरू सिंह भी मिल गया, कमलाबाई भी मिल गई, एड्रेस ये। अब इतने से तुमको कोई 2 लाख रुपए दे देगा, जम के तो बोलो 50,000 रुपए दे देगा, बैंक वाला 25 रुपए दे देगा इतने में, 10 रुपए दे देगा बैंक वाला इतने में, नहीं। अब उनने कागज दिया कि ई पे सिग्नेचर कर दो। अब तुमने सिग्नेचर सही करा तो पैसा निकला, और अगर सिग्नेचर गड़बड़ हो गया तो कमला बाई फिर मई दरवाजे पे एक मूंछ वाला खड़ा होगा बंदूक लेके, मई के सिग्नेचर गड़बड़ और पैसे निकलवाने आई 2 लाख। अब के भी रही, हमारा मुंडा देख लो, अच्छा जोरदार, कमला तो क्या यहाँ मुंडा से काम नहीं चले, सिग्नेचर से चले। नाम कितने, चेहरा कितना,
पर काम सिग्नेचर से हुआ, सिग्नेचर से काम हुआ। उसी तरह घर का कितना भी व्यक्ति कमाए, कितना भी कमाए, पर जो मंदिर में दिया लगाए सिग्नेचर उसी का हो गया, माल उसी के खाते में तुरंत। जिसने भजन करा, जिसने कथा सुनी, जिसने स्मरण करा, जिसने दान करा, जिसने पुण्य करा, जिसने संकीर्तन करा, सिग्नेचर उसका है, माल उसी के खाते में जाए। जिसका सिग्नेचर है तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें तो मत बुरे कर्म कर बंदे, बस कर्म पर ध्यान देना है। फिर निवेदन करेंगे, वही बात फिर कहेंगे कि किसी से मत डरो, तुम अपने ना माता पिता से डरो, ना गुरु से डरो, ना भगवान से डरो, ना धर्म और शास्त्र से डरो। शिव महापुराण की कथा कहती है पर अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। सीता जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा, माता जानकी को कैद में आना पड़ा। राम जी ने छुप कर मारा था वाली को, भगवान कृष्ण के छुप कर पांव में बाण पड़ा। इसलिए कर्म जैसा करोगे भोगना तो पड़ेगा, पक्का है। इसलिए लिख के रख लो, तेरा क्या होगा रे कालिया। बिल्कुल दरवाजे पे लिख लेना कि अब होना क्या है। सुबह आते जाते उसको पढ़ लो कि अपन को भैया जैसा करेंगे तुम जोड़ जोड़ के लाओगे, पत्नी भी उस कमाई का भोग करेगी। तुमने जो कमाया पत्नी भोग कर रही है, पत्नी उस कमाई का भोग करेगी। बच्चे भी पढ़ेंगे, लिखेंगे, नौकरी करेंगे, सर्विस करेंगे, तुम्हारी कमाई का भोग बच्चे भी करेंगे। पर जिस तरह से तुमने